हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष इम्पेरियल क्लासेज। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन। और बच्चों, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, तो सभी बच्चे बने रहो। तो इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, मीन्स आर्थिक क्रिया क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं आर्थिक क्रिया। तो सबसे पहले ध्यान से सुनोगे बच्चों कि हमारा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये इकोनॉमिक्स का मेन सब्जेक्ट मैटर होता है। यानी कि इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी किस चीज़ों का करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही स्टडी करते हैं। इसलिए कह सकते हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर होता है। और 11th में बच्चे आप लोग पढ़े होंगे कि इकोनॉमिक्स का दो मेन एसेंस है। एक एसेंस होता है आपका अनलिमिटेड वंस, यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है, अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को पूरा करने की कोशिश की जाती है। तो कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वंस को हम पूरा करेंगे, ये सारा चीज़ का स्टडी हम किस में करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं बच्चों। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक्स का दो मेन एसेंस होता है, दो मेन एसेंस है। एक है आपका ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है, और ह्यूमन के पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है। तो क्वेश्चन हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसका संबंध, जिसका रिलेशन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज करने से है। यानी कह सकते हो कि इस लिमिटेड रिसोर्सेज से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं लोग, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरे वर्ड में कह सकते हो कि मनुष्य के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। तो अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरा करने में जिस भी एक्टिविटी को हम करेंगे या करते हैं उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। या इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जिसका रिलेशन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज करने से है। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। फॉर एग्जांपल ले लो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। अब प्रोडक्शन इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो ह्यूमन वांट्स है वो पूरा हो। और प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज यूज होते हैं, और रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। एक होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है सामान को खरीदना और बेचना। यानी कि 10 रुपये का सामान खरीदे, 12 में बेचे। तो इसमें भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करना। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है बच्चों, ताकि फ्यूचर में हमको रिटर्न मिले। तो इसमें भी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए एक्टिविटी करेंगे। एक होता है कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब कि किसी भी गुड्स को हम यूज करके अपने वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वह एक्टिविटी जिसमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है, या वह एक्टिविटी जिसके द्वारा ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड किया जाता है। और ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाइड कैसे होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज करने से। मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज को हम इस तरह से यूज करेंगे जिससे हमारा ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाइड होते। इस एक्टिविटी को कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट इसेंशियली जनरेट इनकम। यानी कि सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है बच्चों। डिफिनीशन में आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि वह एक्टिविटी जो इनकम जनरेट करे, जिसके द्वारा इनकम अर्न किया जाता है, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है। जैसे देखो प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में प्रोड्यूसर क्या करता है कि सामान बनाकर बेचता है, तो यहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है। एक्सचेंज में भी क्या देखे कि 10 रुपये का सामान खरीद कर 12 रुपये में बेचे, यहाँ भी इनकम जनरेट हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में क्या देखे बच्चों कि कोई भी इन्वेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि फ्यूचर में रिटर्न मिले, यहाँ भी इनकम जनरेट हो रहा है। लेकिन कंजम्पशन में क्या होता है, कंजम्पशन में एग्जांपल ले लो, जैसे कि ड्रिंकिंग मिल्क। अगर हम दूध पीते हैं तो दूध पीने से कोई इनकम जनरेट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कंजम्पशन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो इनकम जनरेट नहीं करता है। प्रोडक्शन में भी आ जाओ, अगर हम दूसरों के लिए सामान बना रहे हैं तो यहाँ पे इनकम जनरेट हो रहा है।
लेकिन बहुत सारे प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो खुद के लिए भी सामान बनाते हैं। जब खुद को यूज करने के लिए सामान बनाएंगे तो वहाँ पे इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करता है, लेकिन सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो एक बार पूरे स्लाइड के बारे में फिर से बोल दे रहे हैं। किसी भी इकोनॉमिक्स का या इकोनॉमिक्स में हम मेन रूप से किस चीज़ का स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, या कह सकते हो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। और इकोनॉमिक्स के दो मेन एसेंस होते हैं। पहला एसेंस क्या है कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, मनुष्य की आवश्यकता है असीमित है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी होता है जिसका संबंध लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज कर, लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है जिससे अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड किया जा सके बच्चों। या कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जिसका रिलेशन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज करने से है, और सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है। इसका मतलब कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करता है, लेकिन सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करे ये ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इकोनॉमिक एक्टिविटी, इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस्ट डिफिनीशन क्या हो सकता है। एनी एक्टिविटी डैट जनरेट्स रेवेन्यू, नहीं, सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है। एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एक्सचेंज की बात कर रही है, मतलब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में केवल एक्सचेंज ही थोड़ी ना होता है, तो ये भी नहीं होगा। एनी एक्टिविटी एम्ड एट पर्सनल इनरिचमेंट, ये कंजम्पशन की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में केवल कंजम्पशन भी नहीं होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में टोटल 4 एक्टिविटी है बच्चों। डी नंबर देखो क्या है, एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल्कुल सही, डी होगा आंसर बच्चों इसका। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एक्टिविटी प्राइमरली रिवॉल्व्स अराउंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपका क्या है इसमें, एलोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, केवल नेचुरल रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं होता है, फाइनेंशियल मार्केट का स्टडी नहीं, द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स एंड नीड, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है कि मनुष्य के पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है जिससे ह्यूमन वांट्स को हम सेटिस्फाइड कर सके, और ह्यूमन वांट्स क्या होता है, अनलिमिटेड होता है बच्चों। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। देखो बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी का 2 डिफिनीशन लिख सकते हो। फर्स्ट डिफिनीशन है वह एक्टिविटी जिसका संबंध ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज के यूज करने से, और सेकेंड लिख सकते हो वह एक्टिविटी जिससे इनकम जनरेट किया जाता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन एक चीज़ और इसमें ऐड करना होगा, सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता है। तो कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, डी नंबर से देखते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएटिंग न्यू ऐप, ये बच्चों प्रोडक्शन है, मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर बिल्डिंग हाउसेज, ये भी बच्चों प्रोडक्शन है। ए फार्मर ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर सेल, ये भी प्रोडक्शन है। तो तीनों आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ए स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एन एग्जाम, ये आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर हो गया बच्चों इसका ए। नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी का कितने टाइप का होता है, काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। आर्थिक क्रिया के प्रकार, तो बच्चों 4 तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फर्स्ट कंजम्पशन, सेकंड प्रोडक्शन, थर्ड है आपका एक्सचेंज, और फोर्थ है आपका इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कंजम्पशन, उसके बाद प्रोडक्शन। कंजम्पशन को हिंदी में कहा जाता है उपभोग, प्रोडक्शन को हिंदी में कहा जाता है उत्पादन। तो देखो बच्चों, कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करना होता है। जैसे कि हम मान लो प्यास लगा है तो हम पानी पी लिए, भूख लगा है तो खाना खा लिए, ये हमारा क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का लास्ट यूज करना।
जिससे हम अपने वांट्स को, अपनी आवश्यकताओं को सेटिस्फाइड कर सकें। तो वह एक्टिविटी या वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के यूटिलिटी को यूज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का यूटिलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल पानी पीना, खाना खाना, दूध पीना, कपड़ा खरीद कर पहनना, बुक खरीद कर यूज करना, ये सारा क्या हो गया बच्चों? कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब आप उस प्रोडक्ट का लास्ट यूज कर लिए, वो प्रोडक्ट आपके पास से फिर कहीं और ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मतलब कंजम्पशन है। ठीक है बच्चों, और ये इनकम जनरेट नहीं करता है बच्चों। सेकेंड है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका रिलेशन गुड्स एंड सर्विसेज के यूटिलिटी को बढ़ाना, गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को इंक्रीज करना होता है। एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन। जैसे कि मान लो ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग करना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना, ये सारा क्या हो गया? प्रोडक्शन हो गया। एक दर्जी कपड़ा सिल रहा है, कपड़ा सिल कर शर्ट बना दिया, ये क्या है? प्रोडक्शन हो गया। दूध से पनीर बना लिया गया, क्या हो गया? ये प्रोडक्शन हो गया। मिठाई वाला मिठाई बना रहा है, क्या हो गया बच्चों? प्रोडक्शन हो गया। तो प्रोडक्शन वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका संबंध, जिसका रिलेशन गुड्स के यूटिलिटी या गुड्स के वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, उसके वैल्यू को बढ़ाना होता है बच्चों। या कह सकते हो दूसरे वर्ड में, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग करना, ये आपका कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा? प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन बच्चों इनकम जनरेट करता है ना। अगर हम दूसरों के लिए सामान बना रहे हैं, जैसे मिठाई वाला मिठाई का प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको बेचेगा तो उससे वो इनकम जनरेट करेगा बच्चों। थर्ड है आपका एक्सचेंज। एक्सचेंज को हिंदी में कहते हैं विनिमय। सिंपल समझो सामान खरीदना और बेचना बच्चों। तो एक्सचेंज वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स या प्रोडक्शन के फैक्टर्स का परचेज और सेल किया जाता है। दो चीज़ का इसमें एक्सचेंज होता है, एक आपका फाइनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को बनाने में, वस्तु को बनाने में जो भी हम फैक्टर यूज करते हैं, जैसे मटेरियल हो गया, मजदूरी चार्ज हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर। तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें गुड्स या प्रोडक्शन फैक्टर को खरीदा और बेचा जाता है, और जनरली इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? मनी का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लो हम 10 रुपये में सामान खरीदे और हम 15 रुपये में बेच दिए, तो बेचेंगे तो इसमें क्या यूज होगा? एक्सचेंज के रूप में मनी का यूज होगा। तो यह एक एक्टिविटी आपका क्या कहलाएगा? एक्सचेंज कहलाएगा बच्चों। तो एक्सचेंज वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स यानी कि प्रोडक्ट और गुड्स को बनाने में जो फैक्टर यूज करते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर का परचेज और सेल किया जाता है, और जिसमें हम लोग मुद्रा का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। ऐसे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग में जो गुड्स हमने बनाया है उसका प्राइसिंग किया जाता है, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है। और फैक्टर प्राइसिंग में होता है गुड्स को बनाने में जो हमने प्रोडक्शन फैक्टर यूज़ किया जाता है, उस प्रोडक्शन फैक्टर का प्राइस डिटर्मिनेशन का काम किया जाता है। तो एक्सचेंज आपका दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। एक होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट, हिंदी में इसको कहते हैं निवेश। इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चों? तो इन्वेस्टमेंट वह इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसका संबंध फ्यूचर में आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए या फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने से है। जैसे एग्जांपल में ले लो, आप कपड़ा सिलने के लिए मशीन चाहिए, तो कपड़ा सिलने के लिए मशीन बना रहे हैं या मशीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग बनाने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमको फ्यूचर में क्या मिल सके? रिटर्न मिल सके। तो इन्वेस्टमेंट जो होता है एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है। जैसे मान लो हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये बिल्डिंग इसलिए बना रहे हैं ताकि मान लो 2 साल के बाद जब बनकर तैयार होगा तो इससे हमको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। तो अभी तो आपको रेंट नहीं मिलेगा, 2 साल के बाद मिलेगा ना। तो ये आपका इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाइड कर रहा है बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट वह इकोनॉमिक एक्टिविटी जो ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाइड करता है, और या दूसरे वर्ड में कह सकते हो इन्वेस्टमेंट वह इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए जो कैपिटल गुड्स चाहिए, उस कैपिटल गुड्स को बनाने में, कैपिटल गुड्स को एक्वायर करने में जो हम पैसा लगा रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। जैसे कि मान लो कोई फिजिकल एसेट्स हम खरीदे, जैसे मशीन खरीदे,
तो मशीन को एक्वायर करने में जो हमारा खर्च हो रहा हो हमारा कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाएगा बच्चों। और इन्वेस्टमेंट ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल में लिख देना, बिल्डिंग खरीदना, मशीन प्रोड्यूस करना, मशीन खरीदने में इन्वेस्ट करना, मशीन को एक्वायर करने में खर्च करना, ये सब आपका क्या कहलाएगा, कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट। तो चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स अ प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बाइंग ग्रोसरी एट द सुपर मार्केट, ये तो बच्चों एक्सचेंज हो गया। सेलिंग स्टॉक्स इन द मार्केट, ये भी एक्सचेंज हो गया। मैन्युफैक्चरिंग कार्स इन अ फैक्ट्री, बिल्कुल सही बच्चों, कार फैक्ट्री में यह हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी हो जाएगा। रेंटिंग अ हाउस टू टेनेंट, ये इन्वेस्टमेंट हो गया ना, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बच्चों बी। नेक्स्ट, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्राइमरली इन्वॉल्व, कंजम्पशन में क्या होगा, बैंक अकाउंट में पैसा सेव करना, नो। इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड बॉन्ड, नो। परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, ये आपका कंजम्पशन हो गया। जैसे बिस्किट खरीद कर आप खा लिए, चिप्स खरीद कर खा लिए, ठीक है। आप बुक अपने लिए खरीदे पढ़ने के लिए, ये आपका कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा, कंजम्पशन। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट्स एन एक्सचेंज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग इन रियल प्रॉपर्टीज, ये तो बच्चों इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन अ मार्केट, बिल्कुल सही, बी होगा आंसर बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज रिप्रेजेंट्स एन एक्सचेंज बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज में क्या होता है, जो गुड्स है या प्रोडक्शन फैक्टर उसको खरीदना बेचना, ये एक्टिविटी आपका आ जाएगा एक्सचेंज में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स इन अ फैक्ट्री, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी में हो जाएगा। कंज्यूमिंग फूड एट अ रेस्टोरेंट, ये कंजम्पशन एक्टिविटी में आ जाएगा। तो एक्सचेंज एक्टिविटी में बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन अ मार्केट, बी होगा बच्चों। नेक्स्ट है, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज टिपिकली इन्वॉल्व, इन्वेस्टमेंट क्या है, स्पेंडिंग मनी ऑन लीजर एक्टिविटीज, नो। सेविंग इनकम फॉर फ्यूचर यूज, नो। एक्वायरिंग फाइनेंशियल एसेट, जैसे मशीन को एक्वायर किए ताकि फ्यूचर में आप उसका बेनिफिट ले सके, फ्यूचर में आपको रिटर्न दे सके। बिल्डिंग एक्वायर कर रहे हो, लैंड एक्वायर कर रहे हो ताकि फ्यूचर में आपको रिटर्न मिलने की संभावना है, ये बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में आ जाएगा। परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इमीडिएट कंजम्पशन, ये बच्चों कंजम्पशन में आ जाएगा। तो आंसर हो गया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आ जाएगा एक्वायरिंग फाइनेंशियल एसेट विद द एक्सेप्शन ऑफ विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अर्निंग रिटर्न्स। आंसर हो गया सी बच्चों, आंसर हो गया सी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू बच्चों।